अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी रियाजी के चौथे चैप्टर यानी ज़रब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इस चैप्टर को सीखने की कोशिश करेंगे। बेटे, इस चैप्टर के तहत हमें क्या आना चाहिए? मतलब जब हम ये चैप्टर ख़त्म कर लें, इस सबक को, इस बाब को जब हम ख़त्म कर लें, तब हमें ज़रब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आ जाना चाहिए। ज़रब के तहत हमें क्या करना है बेटा? आदाद की ज़रब तो करनी ही है और उसी ज़रब के अमल को इबारती सवालात में भी हल करना है। ठीक है, यानी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है। तक़सीम के तहत भी हमें यही करना है, तक़सीम भी करना है सादा, जो आपको डायरेक्टली तक़सीम के अमल के तौर पर दिया जाएगा, और फिर उसी तक़सीम के अमल को हमें इबारती सवालात में इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी इस चैप्टर के तहत आपको ज़रब और तक़सीम के सवालात को अच्छी तरह से हल करने आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ कि बेटे, मैंने एक स्टेशनरी की दुकान पर गई मैं, और वहाँ से मैंने पेन्स ख़रीदे, कलम वो ख़रीदे। तो एक कलम की कीमत उस दुकानदार ने मुझे बताया 15 रुपये। ये एक कलम की कीमत। अब दुकानदार ने मुझे एक कलम की कीमत 15 रुपये बताई, मुझे लेकिन एक कलम नहीं चाहिए था, मुझे 10 कलम चाहिए थी, 10 कलम। तो मुझे बताइए आप, एक कलम की कीमत 15 रुपये है और मुझे कितनी कलम चाहिए? 10। तो 10 कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? मुझे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? यस, 150 रुपीज़, है ना? तो आपने कैसे मालूम किया ये 150 रुपये आ गए? आपने किस तरह मालूम किया? आपने क्या किया? 15 और 10 को ज़रब कर दिया, है ना? 15 एक कलम की कीमत, 10 कलम की कीमत मालूम करने के लिए हमने 15 और 10 को ज़रब किया, तो हो गया 150 रुपये, है ना? तो ज़रब का उसूल जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? ज़रब का अमल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एक चीज़ की कीमत मालूम हो, एक रकम मालूम हो और उस पर से हमें ज़्यादा की कीमतें मालूम करनी हो, तब हम ज़रब का काम करते हैं, तब हम ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे, आपने ज़रब का अमल जमात सुबह में भी सीखा है, चारों में भी सीखा है। आपको दो हिंदसी आदाद की ज़रब करना आती है। आज हम 2 हिंदसी आदाद के साथ साथ 3 हिंदसी आदाद की भी ज़रब को सीखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, उस मिसाल के तहत हम करते हैं काम। आपसे कहा गया है कि 325 को ज़रब कर दीजिए 75 से। ठीक है, 325 को ज़रब कीजिए 75 से। तो देखिए हम किस तरह ज़रब करते हैं बेटा। ये 325, इसको हमें ज़रब करना है 75 से। चलिए शुरू करते हैं, निशानी लगा दिए ज़रब की। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा 5 तक यानी पंजे तक। हाँ, 5 का 5 नहीं, 5 पंजे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल आए 2, वो आगे के हिंदसे पर लग जाएगा 2 हासिल का। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार,
यानी 5 दूनी, 5 दूनी 10, 10 में 2 जमा कर दिए 12, 12 के 2 हासिल आए 1, फिर 5 का पहाड़ा 3 तक 3 बार, 5 दिए 15, 15 में 1 जमा कर दिया 16, है ना। ये मैंने किससे ज़रब किया बेटा? ये जो हमने 75 से हमें जब ज़रब करना था, जब हमने इसे ज़रब किया तो पहला मैंने किससे किया? 5 हिंदीसे से किया ना। 5 कौन से मकाम पर है? इकाई के मकाम पर, है ना। तो ये मैंने 5 इकाई से ज़रब किया है, 5 इकाई से मैंने ज़रब किया तो जवाब आया 325 को 5 इकाई से ज़रब करने पर जवाब आया 1625। अब बारी आएगी दूसरे हिंदीसे पर, ये तो हम चौथी जमात में सीखे हैं, है ना। तो दूसरे हिंदीसे से अब हम ज़रब करेंगे। दूसरा हिंदीसा क्या है? 7 है। 7 क्या है? 7 दहाई है। 7 दहाई है। दहाई हम किस तरह लिखते हैं? दहाई 1 दहाई यानी 10, 1 दहाई यानी 10, 10 है ना 1 दहाई, 1 दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 में कितने सिफर हैं? 1 सिफर है। तो इसका मतलब है मुझे अब जो 325 को ज़रब करना है बेटा, मुझे 7 दहाई से ज़रब करना है। तो बेटा 7 दहाई यानी कितने? 7 दहाई यानी कितने? 70, है ना। 1 दहाई यानी 10, तो 7 दहाई कितने हुए? 70 हुए। तो अब मुझे 70 से ज़रब करना है। किससे ज़रब करना है? 70 से। तो जब मैं 7 दहाई की तरफ बढ़ूँगी तब उस वक्त मैं क्या करूँगी? सबसे पहले काम, जो 7 दहाई 70 होता है, कितने सिफर हैं? कितने सिफर है? 1 है ना सिफर की तादाद। तो वो सिफर हम यहाँ लगा देंगे 5 के नीचे। यानी अब जब मैंने 7 दहाई से ज़रब करने के लिए पहले मैंने सिफर लगा दिया, यानी मैंने दहाई का हिंदीसा ले लिया। अब मैं सिर्फ 7 का पहाड़ा पढ़ूँगी। अब मैं 70 का नहीं पढ़ूँगी बल्कि 7 का पहाड़ा पढ़ूँगी। तो 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल आए 3, फिर 7 दूनी 14, 14 में हमने 3 जमा कर दिया तो बेटा कितना हुआ? 14 और 3 17, 17 के 7 हासिल आए 1, फिर 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 दिए 21, 21 में 1 जमा कर दिए 21 और 1 22। बेटे हिंदीसों की लिखते वक्त हिंदीसों का मकाम ख़ास ख्याल रखना उसका, ठीक है, हिंदीसों के मकाम का। अब मेरे 2 हिंदीसे हो गए ना। 7 का मैंने पहले मैंने 5 से किया, 5 इकाई से ज़रब किया। इसके बाद जो मैंने ये काम किया है यहाँ का, तो ये मैंने 7 दहाई से ज़रब किया है। किससे ज़रब किया है? 7 दहाई से, है ना 70, इससे ज़रब किया है। ओके, अब हम इसे जमा कर देंगे। जमा कीजिए। 5 में सिफर जमा किए 5, 2 में 5 जमा किए 7, 6 में 7 जमा किए 13 के 3 हासिल लाए 1। बेटा कोशिश करो कि जो हासिल वाला आ रहा है ना, ये आप अपने जहन में रखते जाओ, ठीक है। तो जहन में रखने से क्या होगा कि हमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और एक बात और याद रखिएगा, हासिल कैसे बाजू में मत लगाते जाइएगा, है ना। टीचर ने नीचे लगाया है आपकी सहूलत की खातिर, लेकिन अगर आप इसे जहन में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब 1 में 2 जमा किए 3, 3 और ये हासिल वाला 1 जो आया था वो 4 और ये 2 के 2। क्या जवाब आ गया आपका? जब आपने 325 को ज़रब किया 75 से, तो आपके पास जवाब आया 24,375, है ना। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि हम जिस अदद को ज़रब करते हैं, जिस अदद को, जैसे 325 ज़रब 75 है ना, आपने किसको ज़रब किया है? 325 को। तो ये जो 325 है ना बेटा, ये आपका कहलाएगा मज़रूब, जिसको हम ज़रब कर रहे हैं। मज़रूब किसे कहते हैं? जिस अदद को ज़रब किया जाता है,
उसे कहते हैं मज़रूब। ठीक है, जिस अदद को ज़रब करते हैं उसे कहते हैं मज़रूब। और किससे ज़रब किया हमने? 75 से। तो ये 75 जो है ये आपका कहलाएगा मज़रूफिया। ठीक है, तो यानी मज़रूफिया किसे कहते हैं? जिस अदद से ज़रब किया जाता है, जिस अदद से ज़रब किया जाता है वो मज़रूफिया कहलाता है। और जो ये आपका जवाब आया है ना, इस जवाब को हम कहते हैं हासिले ज़रब। यानी ज़रब करने के बाद जो जवाब आता है, जो जवाब आता है कब? ज़रब करने के बाद जो जवाब आता है उसे कहते हैं हासिले ज़रब। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए मज़रूब, मज़रूफिया और हासिले ज़रब। ठीक है, और ये सिफर लगाते हैं, याद रखिएगा। इकाई हिंदिसा यानी एक ही हुआ, 5 इकाई यानी 5 से ज़रब किया, तो ये 5 से ज़रब है, इकाई से ज़रब है। जब हम हिंदिसों की इकाई के बाद मकाम की तरफ बढ़ते हैं, दहाई हो, सैकड़ा हो, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर सिफर लगाने हैं, ज़ीरोज़ लगाने हैं, ये ख़याल रखिएगा। आप इसकी जगह ज़रब की निशानी मत, क्रॉस की निशानी मत लगाइएगा बेटा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सिफर की जगह पर इसे ज़रब लगा देते हैं, यानी वो इस तरह करते हैं जो गलत है। यानी उन्हें ज़रब करना है ना इस तरह, तो वो इस तरह करते। ये तो पहला तो कर लिया, ठीक है, और दूसरा वो ऐसे निशानी लगाते हैं और फिर ये करते हैं। ये गलत है। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये सिफर लगाया जाता है क्योंकि सिफर यानी दहाई के मुकाम से अब हम ज़रब कर रहे हैं, और दहाई में एक सिफर आता है 7 दहाई से, तो हमने इस तरह ज़रब किया। ठीक है, जब हम सैकड़े की तरफ बढ़ेंगे तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपको समझ में आया? मज़रूब, मज़रूफिया, हासिल ज़रब और ज़रब का तरीक़ा, और ये सिफर की अहमियत। आइए अब हम मश्क की जानिब पढ़ते हैं। ये तो हमने आपको मिसाल दे दी, इसे आप याद रखेंगे। ये आपको नोट करना है अपनी बुक में, इसी तरह नोट करना है जैसे टीचर ने लिख कर दिया है। अब आगे हम मश्क की जानिब पढ़ते हैं। मश्क नंबर 14। एक बात ख्याल रखिए बेटा, इस बात का एक और ख्याल रखेंगे कि आप ज़रब यानी क्या, बार बार जमा के अमल को हम ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। देखिए क्या मतलब है, टीचर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, कितना हुआ? देखिए 5 और 5 एक और बार ले लेते हैं ताकि आपको सहूलत हो जाए। चलिए, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। इसका जवाब आया 30। 5 को कितनी बार जमा किए हैं देखिए। तो इतनी बार जमा के अमल की बजाय हम क्या करेंगे, 5 कितनी बार किया? 1 2 3 4 5 6 को 6 से ज़रब कर दीजिए। 5 छक्के 30। दोनों जवाब आया एक जैसा। तो बार बार जमा का अमल, बार बार जमा का अमल यानी ज़रब करना, किसी अदद को बार बार जमा करना। ये याद रखिए, किसी अदद को बार बार जमा करने का अमल ये कहलाता है ज़रब का अमल। यानी इसके सही तौर पर डेफिनेशन किस तरह होगी, तारीफ़ किस तरह बनेगी? देखिए, किसी अदद को बार बार जमा करना यानी दिए गए अदद को उस अदद से, यानी जितनी बार हम जमा कर रहे हैं उस अदद से ज़रब करना, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, मुख्तसर हो जाता है। अब देखो
5 को मैंने 6 बार जमा किया। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, इतनी बार जमा किया 6 बार। तो उसकी बनिस्बत मैंने उस अदद से यानी 6 से उसे ज़रब कर दिया। तो 5 6 के 30, कितना छोटा सा हो गया। इतना बड़ा 6 बार जमा करने से बेहतर है 6 से हमने उसे ज़रब कर दिया। तो ये हो गया ज़रब का अमल। दोनों जवाब सेम आया है। ये जो तरीक़ा है ज़रब के तरीक़े से हम सवाल की लंबाई को, हम जो हल करने का जो हमारा मेथड है उसको हम मुख्तसर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। बस इसके लिए हमें पहाड़े आना चाहिए। तो मेरे बच्चों पहाड़े याद कीजिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद कीजिए कम अज़ कम। हाँ, पहाड़े याद कीजिए, उसे दोहराते रहिए। दोहराने का अमल बहुत बहुत अच्छा है। आप बार बार रोज़ाना पहाड़े पढ़िए। रोज़ाना कम से कम दिन में 1 से 2 बार आप पहाड़े पढ़ लिया कीजिए रोज़ाना। तो इससे क्या होगा, आपके पहाड़े मजबूत हो जाएंगे, पुख्ता हो जाएंगे। तो कम से कम 20 बार, 20 तक पहाड़े कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 25 तक 30 तक याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 तक तो याद कीजिए। ओके, चलिए अब हम मश्क नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 327 ज़रब 92। तो मेरे बच्चों 327 क्या है, मज़रूब, मज़रूफिया क्या है 92, इसे याद रखिए आप। हाँ, अब हमें ज़रब करना है। चलिए ज़रब करते हैं। 327 92 से ज़रब कर देंगे। 2 सत्ते 14 के 4, हासिल आए 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, है ना। अब इकाई हिंदी सा हो गया, इकाई से ज़रब हो गया। दूसरे हिंदी से की जानिब बढ़ रहे हैं। मज़रूफिया का दूसरा हिंदी सा 9 है जो दहाई के मुकाम पर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सिफर लगाएंगे दहाई के मुकाम को शो करने के लिए, उसे ज़ाहिर करने के लिए कि भाई अब हम दहाई से ज़रब कर रहे हैं, 90 से ज़रब कर रहे हैं। 9 दहाई यानी 90, तो हमारा पहला सिफर आ गया। अब 9 का पहाड़ा 7 तक, 9 7 बार पढ़ा है, 9 सत्ते 63, है ना। 63 के 3, हासिल आए 6, 9 दूनी 18, 18 में 6 जमा कर दिए तो कितना हो गया 24, 24 के 4, हासिल आए 2, फिर 9 तिया 27, 27 में 2 जमा कर दिए तो 29, है ना। अब जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए। 4 में सिफर जमा किए 4, 5 में 3 जमा किए 8, 6 में 4 जमा किए 10, 10 के सिफर हासिल आया 1, वो आप जहन में रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगाना ज़रूरी है तो बेटा नीचे लगाना, आप इसके बाजू में मत लगा देना, वरना ये क्या हो जाएगा 1654 हो जाएगा। यहाँ बाजू में मत लगा देना, इसे नीचे लगा दो, छोटा सा यहाँ नीचे लगा दो, ऊपर नहीं लगाना। हाँ, अब 9 और 1 10, 10 के सिफर, फिर से हासिल आया 1, वो 2 के नीचे लिख दीजिए, 2 और 1 3। क्या हो गया जवाब, देखिए आपका जवाब क्या आया, 30,084, 30,084। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी का। 807 ज़रब 126। 807 ज़रब 126। चलिए शुरू करते हैं। लिख लिया 807 126, ज़रब कीजिए, मज़रूब 807 है, मज़रूफिया 126 है। अब देखते हैं इसका हासिल ज़रब क्या आता है। 6 सत्ते 42 के 2, हासिल आए 4 जो सिफर पर लग गया, है ना। फिर 6 सिफर किसी भी अदद को सिफर से ज़रब किया जाए, किसी भी अदद से सिफर को ज़रब किया जाए तो जवाब सिफर ही होता है। हाँ,
तो 6 सिफर सिफर, सिफर में 4 जमा कर दिए 4, फिर 6 अठे 48 के पूरे 48। इकाई हिंदिसा हो गया। अब दहाई की हिंदिसे से पहले सिफर लगा दिया हमने, 2 से ज़रब करना है ना, 2 दहाई से ज़रब करना है, सिफर लगा दिया। 2 सते 14, 14 के 4 हासिल आए 1, 2 सिफर सिफर, सिफर में 1 जमा कर दिया 1, 2 अठे 16। ओके, अब इकाई भी हो गया, दहाई भी हो गया, बारी बारी सैकड़े की। सैकड़ा यानी क्या? 100। तो कितने सिफर लगाएंगे? 2 सिफर, है ना। 1 सैकड़ा से ज़रब करना है यानी 100 से ज़रब करना है, तो बेटा पहले 2 सिफर लगेगा, 2 सिफर लगेगा। ये अब आप सैकड़े के मुकाम से ज़रब कर रहे हैं, ये दहाई के मुकाम से ज़रब किया था इसलिए 1 सिफर। ये सैकड़े के मुकाम से ज़रब कर रहे हैं, सैकड़े के हिंदिसे से ज़रब कर रहे हैं, तो 2 सिफर। अब 1 का पहाड़ा 1 सत्ते 7, 1 सिफर सिफर, 1 अठे 8, है ना। अब जमा कीजिए, यहाँ पर 2 बार जमा की निशानी, इनमें जमा करना है। चलिए जमा का अमल शुरू हमारा। 2 में सिफर जमा किए तो ये हो गया 2, 4 और 4 8, 8 में सिफर जमा कर दिए 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6 हासिल आया 1, नीचे लगाओ। 6 4 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल आए 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, देखिए क्या जवाब आ गया हमारे पास। 1,01,682। ये हासिल ज़रब है ना, मज़रूब मज़रूफिया हासिल ज़रब। हासिल ज़रब क्या आ गया? 1,01,682। ठीक है, तीसरा एक और अदद देख लेते हैं, फिर आपको होमवर्क में दे देंगे। आ गया ना आपको समझ में? आ रहा है ना बेटा समझ में? चलिए एक करते हैं, 10वां क्वेश्चन करते हैं। पहला दूसरा इसके बाद 10वां देख लेते हैं। 6,429 ज़रब 509। मज़रूब है आपका 6,429, लिख लिया 6,429 और इसे ज़रब करना है 509 से। चलिए शुरू करते हैं। 9 9 81, 81 के 1 हासिल आए 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जमा कर दिए तो कितना हुआ? जी हाँ 26, 26 के 6 हासिल आए 2, फिर 9 चौके 36, 36 में 2 जमा किया 38, 38 के 8 हासिल आए 3, फिर 9 छक्के 54, 54 में 3 जमा किया 57। ओके, अब इकाई हिंदिसा हो गया। दहाई की बारी आई, दहाई की बारी आई तो पहला क्या लगा? सिफर लगा। अब दहाई के मकाम पर क्या है? यहाँ पर मज़रूफिया में सिफर है, सिफर से ज़रब कीजिए, बहुत आसानी से कर सकते। 100 सिफर को 9 से ज़रब किए, सिफर 9 सिफर सिफर, 9 दूनी 2 सिफर सिफर, फिर सिफर चौक सिफर, सिफर छक्के सिफर, है ना। सिफर 9 सिफर, सिफर दूनी सिफर, सिफर चौके सिफर, सिफर छक्के सिफर। अब हो गया आपका दहाई का हिंदिसा। बारी आई सैकड़े के हिंदिसे की। सैकड़े के हिंदिसे के लिए 2 सिफर लगा दिए, है ना। सैकड़े के हिंदिसे के लिए 2 सिफर लगा दिए। अब 5 से ज़रब का शुरू हो जाएगा। 5 जो आपका सैकड़े के मुकाम पर है, यानी अब 5 से ज़रब करना है 500 से, तो 500 से करना है। 2 सिफर तो हमने पहले ही लगा दिया। 5 9 45 के 5 हासिल आए 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 हासिल आए 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 के 1 हासिल आए 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। चलिए जमा कीजिए। 1 सिफर, इधर 1 आ गया। 6 में सिफर सिफर जमा किए 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल आए 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल आए 1, 5 और 1 6, 6 और 1 के 7 2 3।
ठीक है, तो आपका हासिल ज़रब क्या आया? 32,72,361। तो अब यहाँ पर आपके पास इस मश्क के जो इस तरह से सवालात दिए गए हैं वो कितने हैं? कुल 12 सवालात हैं। 12 में से टीचर ने आपको 3 क्वेश्चंस हल करके बताए, बाकी रह गए 9 क्वेश्चंस। हाँ, 9 सवालात रह गए। देखिए इधर ध्यान से, ये आपके 9 सवालात रह गए। 1 से 12 हैं, 12 में से टीचर ने आपको पहला, दूसरा और 10वां बताया है। बाकी जो रह गया है 9 सवालात वो आपको करने हैं। इबारती सवालात हम अगली पीरियड में करेंगे। ओके, तो अपना काम मुकम्मल कीजिए, इसे समझिए। इंशाअल्लाह ताला अगली पीरियड में हम इबारती सवालात की जानिब बढ़ेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बयाज़ों को मुकम्मल कीजिए और अमल ज़रब का अमल बार बार कीजिए। करके देखिए, बहुत आसान है। पहाड़े याद करते रहिए। ज़रब और तक़सीम के लिए हमारे ज़रब और तक़सीम करने के लिए पहाड़े बहुत ज़रूरी हैं बेटा, और ये चैप्टर हमें यही करना है, ज़रब और तक़सीम, है ना। तो पहाड़े याद करते रहिए, दोहराते रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।